जतिन, इस एक्शन का तो इंतजार था, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जतिन, इस एक्शन का तो इंतजार था और अब वहां जो बिजली विभाग की टीम है वो पहुंच चुकी है मीटर लगाने के लिए। मीटर लगने में सहयोग किया जा रहा है या नहीं? आज बिल्कुल देखिए, मीटर लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें इस और भी हैरान कर रही हैं कि अधिकारियों को अपना काम करने के लिए जब किसी इलाके में पहुंचना पड़ रहा है तो इस तरीके के पुलिस बल का सहारा लेके पहुंचना पड़ रहा है। आप देखिए कि यूपी पुलिस के जवान तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के तैनात एक तरीके से जवान यहाँ पर तैनात है। तो इतनी सुरक्षा क्यों, इतना खौफ का मंजर क्यों, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि बिजली चोरी को लेकर तमाम जो चीजें सामने आई, उस बिजली चोरी के बीच में जो मीटर बदलने का जो कवायद है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। जो बिजली विभाग से जुड़े कंसर्न अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कितना गलत हो रहा था मीटर में, क्या कुछ गड़बड़ी थी, वो तमाम चीजें हैं वो हम बात करेंगे। सर, आप लाइव है रिपब्लिक पर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ मीटर में खराबी थी जिसको लेकर आप बदलने आए, क्या कुछ एरर है? मीटर लैब में टेस्ट करके ही बता पाएंगे क्या खराबी है, लेकिन तो इसे सामान्यतः पीछे गलियों में भी और सभी के हम लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उसी के क्रम में आज माननीय सांसद जी के यहाँ भी लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर। सिक्योरिटी क्यों सर? सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहले यहाँ काफी विरोध हम लोग झेल चुके हैं, इसलिए सेफ्टी लेकर के यहाँ पे। ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2 किलोवाट का मीटर पहले लगा हुआ था, क्योंकि घर तो हम देख रहे हैं कि विशाल बना हुआ है। जी जी, 2 किलोवाट का मीटर था। हाँ, 2 किलोवाट का ही। बिजली चोरी की आशंका है सर? इसको लैब में टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही बताएंगे क्या है। तो अभी कौन सा मीटर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहा है? नहीं, अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इससे पहले क्या लगा था सर? ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर था। दोनों का कुछ फर्क अगर आप बता? दोनों का फर्क एक है कि ये ऑनलाइन है, सिस्टम में जो भी कंजम्पशन होता है हर समय रिकॉर्ड होता रहता है। इसमें कोई भी डाटा में छेड़छाड़ होगी तो सब ऑनलाइन चेक हो जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? बीके गुप्ता। बीके गुप्ता जी हैं, कंसर्न अधिकारी हैं। लेकिन सवाल ये देखिए, आप वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पहले जो मीटर लगा था वो 2 किलोवाट का था। आप घर देखिए, ये घर आप देख रहे हैं, पीछे तक ये घर जो है बना हुआ है। इसी घर पर 2 बार पहले नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका था, कंस्ट्रक्शन को लेकर जारी किया जा चुका था। लेकिन अब जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो स्मार्ट मीटर की भी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये स्मार्ट मीटर का मकसद ये है कि अब जितना भी बिजली कंजम्पशन किया जाएगा वो कंजम्पशन जो हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी हैं वो डायरेक्ट वहां पर रीडिंग को नोट कर पाएंगे। और इससे पहले जो मीटर यहां पर लगा हुआ था वो 2 किलोवाट का मीटर था। अब इस जो पुराने मीटर को लैब में भेजा जाएगा, उसकी जो जांच है वो करवाई जाएगी और जांच करवाने के बाद तमाम जो आरोप एलिगेशन 2 किलोवाट मीटर के लग रहे हैं उसको लेकर क्लियरिटी सामने आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा रेज कंसर्न ये था कि इससे पहले जब अधिकारी आते थे उन पर हमला होता था, और अब तस्वीरें आप देखेंगे इसी तरीके से अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर पूरी फोर्स के साथ जो मीटर इंस्टॉलेशन का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन सांसद के घर पहुंचना, वहां के मीटर को अपने कब्जे में लेना, उस मीटर को कब्जे में लेने के बाद लैब में उस मीटर को भेजना ताकि ये पता किया जा सके कि वाकई सांसद के घर में भी बिजली चोरी की जा रही थी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि घर की आप एक तरीके से इस ईंट से शुरू करेंगे घर देखना, और जहां तक आपको इसी ईंटे का मकान दिख रहा है वहां तक आपको घर नजर आ जाएगा। इतना बड़ा घर, ये वो घर है जो कि आगे बढ़ा हुआ है, इसके पीछे और घर है। तो कई ये जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 300-350 गज के आसपास का ये पूरा घर है, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 किलोवाट का मीटर लगा होना और इतने बड़े घर में बिजली की सप्लाई होना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पुराना मीटर निकाला। उस मीटर को निकालने के बाद अब लैब में वो मीटर जो है वो भेजा जाएगा और लैब में जब जांच होगी तो तमाम जो सच है वो सामने आएंगे। अधिकारियों से जब हम बात कर रहे थे, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कुछ बिजली के बिल ऐसे भी हैं जिसमें 0 अमाउंट लिखा हुआ है, 0 अमाउंट। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय। अब नया मीटर यहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको डिजिटल मीटर बोला जा रहा है, हेडक्वार्टर में बैठ। बिल्कुल जतिन, आप लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई कि संभल में पहले आपने देखा 46 साल पुराना मंदिर मिला और एक और हिंदू मंदिर यहां पर मिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ बिजली चोरी के शक में जो कार्रवाई है वो भी जारी है। तो संभल में एक और हिंदू मंदिर मिला है। कई वर्षों से ये मंदिर बंद किया गया था। तो संभल का जो पहले का नक्शा है, पुराना नक्शा है, उसी के आधार पर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कुएं की खुदाई भी जारी है और मंदिर भी मिल रहे हैं।
संभल में एक और मंदिर प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। आप ये देखेंगे कि राधा कृष्ण का ये छोटा सा मंदिर है, इसमें आपको ऊपर मंदिर की मीनार नजर आ जाएगी, लेकिन इस मंदिर के अंदर आज प्रशासन द्वारा लोकल के लोगों द्वारा इसको ओपन कराया गया और तस्वीरें आप देखेंगे कि साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। अंदर जो घंटी है, तमाम जो बजरंग बली की मूर्ति आप बिल्कुल सामने देखेंगे वो यहाँ पर लगी हुई है और साफ सफाई करके पूजा अर्चना करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें लोकल लोगों ने बताया कि सन 82 में ये जो मंदिर है वो बना था और उसके बाद से तकरीबन 250 हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। मैं अपने वीडियो को कहूँगा थोड़ा अंदर है ताकि आपको हम वो प्रतिमा जो एक तरीके से कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमा है वो आपको दिखा पाएंगे। अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ये प्रतिमा है यहाँ पर कृष्ण जी की, राधा जी की, बजरंग बली की प्रतिमा यहाँ पर है जिसको अब स्थानीय लोग साफ कर रहे हैं। कब से ये मंदिर यहाँ पे कब से बना हुआ है? सर मैं तो साहब यहाँ 8-9 साल हो गए मुझे। टूटीगढ़ मंदिर बहुत पुराना होना, 82 का बना हुआ। लेकिन कोई पूजा करने नहीं आते हैं, पूजा करने आते हैं। पूजा कभी कभी आते हैं, कभी कभी त्योहारों पर आते हैं। दिवाली हुई, होली हुई, इस पे आते हैं। जैसे जन्माष्टमी हुई, इस पे त्योहार करने आते हैं। रोजाना नहीं खुलता? रोजाना नहीं आते, खुलता है, बंद रहता है। आज आप लोग सफाई कर रहे हैं, अब क्या इसको रोजाना खोले? नहीं, भी बहुत सालों से बंद है। और हमारे जो हिंदू लोग थे वो तो यहाँ से चले गए थे 78 के दंगे के बाद। थोड़े जो रह गए वो भी चले गए, इसलिए बंद था। जब से आज प्रशासन के सहयोग से खोला गया। कितने परिवार रहते थे यहाँ? करीबन 100 परिवार थे हिंदुओं के। सैनी 200 परिवार और सैनी समाज था यहाँ पर पूरा। आप भी रहते थे यहाँ पर? हाँ, हम यहीं रहते थे। पलायन क्यों किया? बता रहे हैं कि 200-250 परिवार थे, सभी ने पलायन किया। पलायन इसलिए क्या, धीरे धीरे कुछ गंदे काम होते थे, हड्डी सींग के काम होने लगे। जो जमीनें बेच कर गए, उसमें कारखाने खुल गए, हड्डी सिंह का काम होने लगा। मंदिर किस तरीके से बीचों बीच है, आप इसको ऐसे देखिए कि चारों तरफ आपको मंदिर के इमारतें खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। लोग हैं यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना अगर कोई करने आता है तो उनको कोई समस्या नहीं है। मंदिर में दाखिल होने का ये दरवाज़ा आप ये देखिए, ये भी जिस तरीके के पहले के दरवाजे होते थे उस तरीके का दरवाज़ा लकड़ी का यहाँ पर है। तो संभल में जहाँ प्राचीन मंदिर एक तरफ मिला तो उसके बाद उस तरीके के छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं उन सभी को प्रशासन जो है वो खुलवा रहा है। पूजा अर्चना जो है वहाँ पर की जा रही है। सन 82 के बाद से इस मंदिर में, जिसको राधा कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है, इस मंदिर में कोई नहीं आया पूजा करने के बाद। होली दिवाली त्योहारों पे जो लोग हैं वो आते थे। 250 परिवार थे, पलायन करके दूसरी जगह पर चले गए, उसके बाद से कोई नहीं आया। लेकिन अब रोजाना पूजा यहाँ पर होने की जो बात है वो की जा रही है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता, कुछ अच्छा भी करिए। तो योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में बिना नाम लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद पहुंची थी, इस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला और वो ये कह रहे हैं कि कैसे इनकी वो सोच नजर आती है जो फिलिस्तीन का बैग लेकर के पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिस पर एक बड़ा हमला बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं, ये कहा। यूपी के युवा इजराइल जा रहे हैं, क्या कहा है सुनिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। और इस वक्त दो सहयोगी कोमल और महिमा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले महिमा का रुख करते हैं। महिमा, जिस तरीके से फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंचती हैं प्रियंका गांधी, जब सवाल पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब देती हैं और कहती हैं कि कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझे क्या पहनना है। सवाल फिलिस्तीन के बैग का है, ना कि पहनावे का।
महिला की मर्जी होती है, उसे पता होता है कि उसे क्या पहनना है, लेकिन जब आप एक सांसद होती हैं तो आप ऐसी चीजें नहीं ले जा सकती जिससे देश की भावना यहाँ हो। तो हमने तस्वीरों में देखा, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का बैग नजर आया। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बैग में ऑलिव पट्टी होती है, जहां पर साफ तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन में ऑलिव की खेती की जाती है। वहां पर एक वाटरमेलन का इमोजी था और इसके अलावा कबूतर का इमोजी भी वहां पे नजर आया, जिसमें कि फिलिस्तीन में शांति का प्रतीक माना जाता है। तो जाहिर तौर पर मैं समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, वो आप अभी ऑलरेडी सुनवा भी रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हजारों की संख्या में युवा जो है वो उत्तर प्रदेश से इजराइल गए हैं काम करने के लिए। एक तरफ आप यहाँ से युवाओं को वहां पर भेजते, उसका आप समर्थन करते, वहीं पर आपका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी सवाल दिखाने की जरूरत क्या है? फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर है उनसे भी मुलाकात की गई थी प्रियंका गांधी की ओर